नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। शुरुआत 5 बड़ी खबरों के साथ करते हैं। जी हां, वो 5 बड़ी खबरें जो दिन भर हेडलाइंस में रहने वाली हैं, सुर्खियों में रहने वाली हैं और वो इस वक्त आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सबसे बड़ी खबर, दिल्ली में इंडी गठबंधन की आज महा रैली है। इंडी गठबंधन एक साथ एक मंच पर नजर आएगा, इनकी तमाम विपक्षी नेता एक साथ एक मंच पर होंगे। उधर आडवाणी को भारत रत्न से आज नवाजा जाना है, राष्ट्रपति उनके घर जाकर उन्हें सम्मानित करेंगी। तीसरी बड़ी खबर, मेरठ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंखनाद करते नजर आएंगे, चुनावी रैली करेंगे। और चौथी बड़ी खबर, राजस्थान के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, वहां से हुंकार भरते नजर आएंगे। और पांचवी बड़ी खबर, ईडी के शिकंजे में शाहजहां शेख आ चुका है। आपको बता दें 5 जनवरी वो तारीख जब ईडी छापेमार कार्रवाई को अंजाम देने गई थी, तब शाहजहां शेख के समर्थकों ने ईडी की टीम पर हमला बोला था और अब शाहजहां शेख को ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। जाहिर सी बात है, पूछताछ का जो सिलसिला है वो अब देखने को मिलेगा। तो ये वो 5 बड़ी खबरें हैं जो दिन भर सुर्खियों में रहने वाली है और इनसे जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात, आज सियासत का सुपर संडे है। जिस तरीके से हम पहले भी बात कर रहे थे, तो सियासत के सुपर संडे में एक के बाद एक जो रैलियां हैं वो देखने को मिलने वाली है। चाहे मेरठ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लीजिए या फिर दिल्ली से शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेगा रैली करते हुए नजर आएंगे और अरुण गोविल के लिए वोट मांगेंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, मेरठ में आज हुंकार भरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो मेरठ से हुंकार भरते नजर आएंगे, चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इससे पहले भी देखा गया है, बीते चुनावों की जब बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मेरठ बेहद लकी रहा है और यही एक बड़ी वजह है कि वो अक्सर मेरठ से शुरुआत करते नजर आते हैं चुनावी रैलियों की। और मेरठ में जो प्रत्याशी है वो अरुण गोविल हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। रामायण के राम के रूप में जाने जाते हैं। प्रभु श्री राम का किरदार उन्होंने जब रामायण में निभाया, टीवी अभिनेता हैं, तब लोकप्रियता कुछ ऐसी मिली कि जनता के बीच में भी उनकी जो छवि थी वो रामायण के रूप, राम के रूप में ही बस गई। तो बात जिस तरीके से हम मेरठ की कर रहे हैं, मेरठ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के लिए सियासी प्रचार अभियान का आगाज करते नजर आने वाले हैं। मेरठ में पीएम मोदी की मेगा रैली में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी शामिल होंगे। इस बार मेरठ से बीजेपी ने टीवी सीरियल रामायण में राम का किरदार निभाने वाले मशहूर अभिनेता अरुण गोविल को अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच पहुंचकर अरुण गोविल के लिए भी वोट मांगते नजर आएंगे। सियासत का सुपर संडे, मेरठ से मोदी की हुंकार, अब की बार 400 के पार। प्रचार का आगाज, जीत की ललकार। मेरठ से आज एक बार फिर पीएम मोदी बीजेपी के विजय अभियान का शंखनाद करेंगे। एक बार फिर मेरठ की धरती से आज पीएम मोदी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। मेरठ की धरती पर पीएम मोदी का साथ देंगे आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी और जनता के बीच उम्मीदवार के तौर पर पहली बार सामने होंगे टीवी के राम यानी अरुण गोविल। 24 में राम मंदिर के उद्घाटन के साथ ही बीजेपी ने अपना बरसों पुराना वादा जनता से पूरा किया और इस वादे के साथ ही मेरठ को नई पहचान देने के लिए रामायण के राम अरुण गोविल को बतौर लोकसभा उम्मीदवार बनाकर जनता के सामने पेश कर दिया। पीएम मोदी आज मेरठ की धरती से बीजेपी के प्रचार अभियान का आगाज करते हुए जनता से अब की बार 400 पार के नारे को सच बनाने की अपील भी करेंगे। आपका आशीर्वाद है, अब की बार एनडीए सरकार 400 पार।
पीएम मोदी के तय कार्यक्रम के मुताबिक दोपहर 2:45 बजे दिल्ली से रवाना होंगे पीएम। 3:15 बजे मेरठ पहुंचेंगे पीएम मोदी। 3:25 पर सार्वजनिक सभा के मंच पर पीएम मोदी पहुंचेंगे। फिर 4 बजे तक जनसभा में पीएम मोदी रहेंगे। 4:30 बजे फिर हेलीपैड जाएंगे पीएम और 4:45 बजे के करीब दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। मोदी मेरठ को अपनी जीत के लिए शुभ मानते हैं, इसलिए 2014 हो या 17 या फिर 19 हो या 22, हर बार यहीं से प्रचार की शुरुआत करते हैं। यूपी की 80 में से 80 सीटें जीतने का टारगेट लेकर मोदी और योगी की जोड़ी मैदान में है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेरठ आगमन पर हम सब कार्यकर्ता पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फेज 1 के चुनाव है, 8 की सीटें हम जीत रहे हैं और पश्चिम से जो लहर चलेगी पूरे प्रदेश में जाएगी और हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। आपने देखा होगा ये लोग वैचारिक रूप से एकमत नहीं है और इसमें इतने अंत विरोध हैं। अभी कांग्रेस रायबरेली और अमेठी में किसे लड़ाना है ये नहीं तय कर पा रही है, जो उनकी कहा जाता है कि उनकी परंपरागत सीटें हैं। मेरठ में बड़ा सियासी आयोजन है, ऐसे में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम बेहद सख्त हैं। वीवीआईपी मूवमेंट के चलते सुरक्षा बंदोबस्त फुल प्रूफ होंगे, तभी तो एडीजी, आईजी और एएसपी के अलावा 6 एसपी, 8 एडिशनल एसपी और 15 सीओ की तैनाती रहेगी। 900 से ज्यादा इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर भी मुस्तैद रहेंगे। सभा स्थल को छोड़कर जिले में धारा 144 लागू रहेगी। सड़कों पर चेकिंग बढ़ाई गई है, हवाई निरीक्षण भी होगा। साथ ही ड्रोन उड़ाने, पतंग या गुब्बारे उड़ाने पर पाबंदी होगी। सुरक्षा सख्त है तो सियासत भी गर्म है। बीजेपी 400 पार के लक्ष्य के लिए यूपी को सबसे अहम मानती है, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा सीटें यहीं से आती हैं और सियासी गलियारों में ये कहा भी जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है। मेरठ की रैली के जरिए पीएम मोदी जाटलैंड में जीत का संदेश देंगे। मेरठ के अलावा बागपत, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, कैराना लोकसभा क्षेत्र के लोग भी रैली का हिस्सा होंगे। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी की ये रैली मील का पत्थर साबित हो और यूपी में 80 की 80 सीटें जीतने में उसे कामयाबी मिले। यूपी में लोकसभा चुनाव के सभी 7 चरणों में मतदान होंगे। बिजनौर, मुजफ्फरनगर और कैराना लोकसभा क्षेत्रों में मतदान पहले चरण में यानी 19 अप्रैल को ही होगा, जबकि मेरठ और बागपत में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ में नजर आने वाले हैं चुनावी हुंकार भरते हुए। तो दिल्ली में आज इंडी गठबंधन की महारैली है, यानी कि तमाम विपक्षी नेता एक साथ एक मंच साझा करते हुए नजर आएंगे और जनता के बीच अपनी आवाज पहुंचाते हुए नजर आने वाले हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में ये महारैली होने वाली है और इस महारैली में विपक्षी नेता एक साथ होंगे, इंडी गठबंधन के तमाम नेता एक साथ होंगे, जहां पर इनका नारा होगा तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद राघव चड्ढा की गैर मौजूदगी को लेकर तमाम तरह के सवाल भी अब उठाए जा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि कभी केजरीवाल के हमसाए की तरह रहने वाले चड्ढा आखिर केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद क्यों नदारद है। अब इंडी गठबंधन के नेता ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर पूछा है कि आखिर कहां है राघव चड्ढा।